नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। देख सकते हैं आपके सामने एक कटिंग है स्वराज इंडिया कोई न्यूज़पेपर की। और ये नया एकदम पेपर है, देख सकते हैं आप। 19 अप्रैल 2024 की डेट पड़ी हुई है। टॉपिक बड़ा ही अच्छा है। यूपी में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए कौन है जिम्मेदार। जब भी हम अपने देश के प्रगति की बात करते हैं, उसकी सबसे बेसिक चीज़ शिक्षा होती है। अगर कोई देश, कोई समाज शिक्षित नहीं है तो वो मान के चलिए आगे बढ़ना उसके लिए नामुमकिन जैसा होता है। देख लेते हैं कटिंग क्या दी गई है, फिर इस पे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो इस पे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, तो शिक्षा को लेकर बात करने में बहुत मज़ा आता है। देख सकते हैं कि जो शिक्षा के बिगड़े हालात में अब तक कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आ रहा है। नेताओं और अधिकारियों को इस बात से कोई मलाल नहीं कि सरकारी स्कूलों की दशा में की शिक्षा का स्तर बद से बदतर क्यों हो रहा है। अब पहले पढ़ लेते हैं पूरी बात क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के रिसर्च भी परिषदीय स्कूलों पर ही किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बिगड़ते हालात में अब तक कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आ रहा है। इन स्कूलों में गिर रहे शिक्षा के स्तर के चलते ही अब तक छात्र छात्राओं ने निजी स्कूलों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि जनपद में सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा जिनके पालक व अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के सामर्थ्य नहीं रखते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी साक्षरता के आंकड़ों की बेरोजगारी में ही खुश नज़र आ रहे हैं, बाजीगरी में ही खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन नेताओं और अधिकारियों को इस बात से कोई मलाल नहीं है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बद से बदतर क्यों होता जा रहा है। आखिर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की जिम्मेदारी कब तक और कौन लोग, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बेसिक शिक्षा जहां एक और समाज के नज़रिए से अपनी छवि धूमिल कर रहा है, वहीं बेचारा शिक्षक इस छवि को निरंतर सुधारने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। वो निरंतर सुधार की ओर अग्रसर है। उसके उन्हीं प्रयास से उसको नित नए नवीन चमत्कार करने पड़ रहे हैं, जिसका उदाहरण अभी वार्षिक परीक्षा के दौरान देखने को मिला। प्रदेश स्तर से वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया। 27 मार्च को वार्षिक परीक्षा संपन्न कराई गई। 28 को एक दिन में कॉपियों की जांच कर परीक्षा फल बच्चों को आवंटित करने हेतु सभी को आदेशित किया गया, जबकि उस दिन तक विभाग द्वारा प्रगति पत्र रिजल्ट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 29 मार्च को गुड फ्राइडे का अवकाश और 30 को रिजल्ट देना शायद किसी कल्पना के अतिरिक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। नया सत्र, नई जिम्मेदारियां और नए चमत्कार करने को जिम्मेदारी अभी बेसिक शिक्षक में मजबूत कंधों पर टिक गई है, जिसमें उसे हर एक वर्ष 20% नवीन नामांकन की वृद्धि तो करनी ही है, चाहे उस गांव में उतने बालक हों या ना हों। इसके अतिरिक्त पहली कक्षा में 6 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों का नामांकन करना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि यदि किन्हीं कारणों से कोई बालक 6 वर्ष अप्रैल 2024 तक पूर्ण नहीं कर पाएगा तो उसको अगले वर्ष यथा 2025 तक इंतज़ार करना होगा। ऐसे में क्या वह बालक शिक्षा से दूर नहीं रह जाएगा, किसी प्राइवेट संस्था की गोद में जाके नहीं बैठ जाएगा, जहां से उसे पुनः वापस लाना चमत्कारी होगा। चमत्कार यहीं समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जहां मात्र बच्चों के नामांकन कागजों पर हैं, वह धरातल पर मात्र धरातल ही नजर आता है। वहां से बच्चों को अपने विद्यालयों में लाना भी चमत्कारी सिद्ध होगा। शायद चुनौतियां यहीं कम नहीं होगी, क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बालक इसी माह अपने अभिभावकों के साथ गेहूं कटाई में सहयोग देंगे व विद्यालय से लगभग 1 माह दूर हो जाएंगे। ऐसे में उनकी विद्यालय में, माफ करिएगा, 90% उपस्थिति दर्शाना यह भी चमत्कार से कम नहीं होगा। इतना ही नहीं, शिक्षकों को सैकड़ों प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य में लगे रहना ही और शैक्षणिक गुणवत्ता को भी बनाए रखना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि विभाग द्वारा जितना कार्य शिक्षकों को दिया जाता है,
क्यों ना इतना ही कार्य आदेश जारी करने वालों को मात्र 1 माह के लिए ही सौंप दिया जाए और फिर शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन कर लिया जाए। पता चल जाएगा कि शैक्षणिक गुणवत्ता खराब करने के लिए शिक्षक दोषी है या फरमान जारी करने वाले बड़े साहब। आखिर शिक्षा के गिरते स्तर पर प्रश्न खड़ा होना तो लाजमी है, लेकिन इस बात के जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस ओर ना तो राजनीतिक मंथन हो रहा है और ना ही सामाजिक चिंतन, और ना ही कोई बड़े स्तर पर अधिकारी इस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। बस दोषी सिर्फ शिक्षक को ठहराया जा रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है, और जिससे सभी जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा लेख लिखा है। कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें सही हैं। गलत का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो स्तर है वो बिगड़ रहा है। हम भी एक शिक्षक हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, सब योजनाएं सही नहीं निकलती, ये भी सच्चाई है। लेकिन पढ़ाई का स्तर नहीं गिर रहा है, पढ़ाई के स्तर में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये बात सत्य है कि विभाग में इस वक्त जो ऑर्डर आना, पत्र आना, या जो नए जिसको फरमान इस्तेमाल किया गया है उसको फरमान ना इस्तेमाल करके मैं यहाँ वर्ड यूज़ करूँगा कि जो नए काम आते हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से सभी कामों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि एक दिन में रिज़ल्ट बनाना था, जबकि रिपोर्ट कार्ड हाथ में नहीं थे। जिस दिन रिज़ल्ट बांटना था उसी दिन सुबह रिपोर्ट कार्ड मिले, उसी दिन रिपोर्ट कार्ड मिले, उन पे सब एंट्री करना, उसी दिन उनको बांटना, ये एक छोटी बात नहीं है। और उसी बीच सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कार्य चल रहा हो, उसके पहले कुछ ट्रेनिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से कॉपी चेकिंग का जो काम था वो भी स्लो हो रखा था। तो काफ़ी चीज़ें थी जो उस समय इकट्ठी हुई, जिसके वजह से रिज़ल्ट को देना वाकई में कठिन काम था। लेकिन शिक्षक सब मिल बांट के कार्य को पूरा ज़रूर कर लेते हैं। एक बात और, जब इतने सारे काम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा पीछे रह जाती है। जैसे मान लीजिए आज के दिन में 3 लेटर आए और उन तीनों पर आज ही कार्रवाई करनी है। अब एक पद जो हेडमास्टर का होता है वो दिन भर केवल इन पत्रों के जवाब देने में ही लगा रहता है, और आपको पता है कि अकेले ये कार्य पूरा करना भी पॉसिबल नहीं होता, तो वो अपने सहायक या किसी न किसी को अपने साथ चीज़ों में लगाते हैं। अब एक स्कूल में 4 या 5 टीचर ही मोस्टली देखने के लिए आपको मिलेंगे। बहुत बड़े स्कूलों में 10-12 टीचर होते हैं। तो अब अगर उन 4 या 5 में 1 या 2 लोग इन कागजी कार्रवाई में ही लग गए, तो जो पढ़ाई के लिए कक्षा 5 हैं, 1 2 3 4 5, वहाँ पर चीज़ें असमंजस की हो जाती हैं। वहाँ पर शिक्षकों को वो कार्य भी देखने हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है। अब इस बीच अगर गांव से या कोई भी अधिकारी या कोई भी आ जाता है और वो ये देखता है कि ये ऑफिस में बैठ के कोई काम कर रहे हैं और क्लास में कोई नहीं है, तो भी शिक्षक की ही गलती मानी जाती है। तो कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी हैं जो इतने समय बेसिक में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं, लेकिन जो नए कार्यक्रम लाए जाते हैं वो शिक्षा के सुधार के लिए लाए जाते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम चालू होता है उसमें कोई ना कोई खामियां निकलती हैं। अब वो जो खामी निकलती है उस पर फिर से काम होता है। काम होने के बाद या तो वो सुधर जाती हैं और या तो फिर वो वैसे की वैसी पड़ी रहती हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो शायद एक बर्डन की तरह चलते चले जा रहे हैं, लेकिन उन पर सुधार नहीं हो रहा, क्योंकि समय के संग परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। अब जब बात आ जाती है कि इतने सारे काम, और दूसरा इन बच्चों को खेत में भी जाना है गेहूं काटने। अब इस समय जो शिक्षा है वो सफ़र कर रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो अब इस वक्त अटेंडेंस है वो डेफिनेटली कम है, क्योंकि आप जानते हैं गांव की स्थितियां बहुत अलग हैं। गेहूं काटना है तो या तो बच्चे खेत तक जा रहे हैं, जो गेहूं गिर जाता है उसको बीनने के लिए, और अगर वो खेत तक नहीं जा रहे हैं तो वो घर में अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने ही घर को ताक रहे हैं कि कहीं कोई उसमें गड़बड़ चोरी या फिर उन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। अब बताइए कैसे उस बाप को या उस माँ को कहा जाए कि अपने बच्चों को स्कूल भेज दो तो घर ताक रहा है या अपने छोटे भाई बहन। स्थितियाँ उतनी आसान नहीं हैं जब आप ग्राउंड लेवल पे आते हैं। ऊपर से जब आप बैठें तो आपको लगता है कि इतनी योजनाएं हैं, इतनी संदर्शिकाएं हैं, इतने कार्यपत्रक हैं, इनसे तो शिक्षा सुधर ही जाएगी। लेकिन ज़मीन पर जब आप आते हैं तो वहाँ पर चीज़ें बहुत अलग हैं।
चाहे गेहूँ कटना हो, चाहे गेहूँ लगना हो, चाहे धान कटना हो, धान लगना हो, महुआ बीनना हो या फिर और अन्य कार्य। शादी ब्याह तो साथ में चलता ही रहता है। इन सभी चीज़ों के बीच में तालमेल बनाकर काम करने पर जो शिक्षक हैं वो वाकई चमत्कारी हैं, क्योंकि अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को इतना काम इस सामंजस्य को बैठाने में लगा दिया जाए तो मान के चलिए वो बहुत जल्दी ही पागल हो जाएगा। लेकिन हमारे विभाग के जो शिक्षक हैं वो हमेशा, भले कोई दुनिया में कितना बोले कि यहाँ कुछ नहीं होता या यहाँ के शिक्षक ऐसे हैं या वैसे हैं, लेकिन तारीफ़े काबिल हैं यहाँ के शिक्षक, जो सभी चीज़ों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए बहुत अच्छे से सही समय पर और बिल्कुल शुचितापूर्ण उत्तम कार्य कर कर देते हैं। तो इन सभी टीचर्स के लिए बहुत बहुत एक क्लैपिंग वाली बात है, बिल्कुल पीठ थपथपाने वाली बात है। तो अगर आपको ये बात पसंद आई हो या आपको कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इसमें आप जो चाहें आप बिल्कुल अपने दिल की बात बोल सकते हैं। लास्ट तक अपनी वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।